नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार वक्फ बिल के अंदर संशोधन करना चाहती है, लेकिन हमारे भारत के अंदर मौजूद कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए और अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसा नहीं करने देना चाहते। और ये लोग कौन है, उनकी वीडियोस आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही होगी। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हर बार का ये चलन हो चुका है हमारे देश के विपक्ष का कि जब भी पार्लियामेंट चल रही हो तो उसको संसद की बिल्डिंग में से निकालकर या तो जंतर मंतर पे ले जाया जाए या फिर सड़कों पे ले जाया जाए या फिर संसद की सीढ़ियों पर ले जाया जाए। उसी तरीके से एक बार फिर से संसद जो है जंतर मंतर तक पहुंच चुकी और यहां पर वक्फ बिल के संशोधन के खिलाफ नेता जो है हमारे देश के प्रोटेस्ट करने लग गए। ये वीडियोस आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको चलती दिखाई दे रही होगी। यहां इन तमाम नेताओं का यही दावा है कि किसी भी तरीके से हम जो है ये कोशिश करें और फिर वक्फ बोर्ड के अंदर जो संशोधन होने हैं इन सबको रोक दिया जाए। और यहां पर आपको मुस्लिम नेता दिखाई दे सकते हैं और अलग अलग पार्टी के नेता दिखाई दे सकते हैं। हम आपको इनके नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि आपको अच्छे से पता है यहाँ पर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये नेता इसलिए कर रहे हैं ताकि देश का मुसलमान नाराज ना हो जाए। और असल बात यही है कि देश का मुसलमान अगर नाराज हो जाएगा तो इनका वोट बैंक हिल जाएगा, और अगर देश का मुसलमान नाराज हो जाता है तो इनके हिसाब से देश का हिंदू खुश हो जाएगा और वहां पर भाजपा को फायदा हो सकता है या फिर एनडीए गठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि आखिर वक्फ बोर्ड के अंदर सरकार, केंद्र सरकार क्या क्या संशोधन करना चाहती है और इससे क्या क्या किस किस को नुकसान हो सकता है और किस किस को फायदा हो सकता है। तो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा पहले अब तक क्या होता था दोस्तों। वक्फ बोर्ड जिस भी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता था तब जो प्रॉपर्टी का मालिक होता था वो प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ और सिर्फ उस चीज का विरोध करने के लिए वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जा सकता था। लेकिन अब जो है वो किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर या फिर रेवेन्यू कोर्ट के अंदर जा सकता है और केस लड़ सकता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो वक्फ बोर्ड जो है अब तक किसी भी प्रॉपर्टी को ऊपर अपना क्लेम कर सकता था, ये बताते हुए, ये उदाहरण देते हुए, ये कारण बताते हुए कि ये प्रॉपर्टी एंशिएंट टाइम में या फिर कभी किसी ना किसी भूतकाल के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है किसी मुगल की थी या फिर किसी मस्जिद की थी या फिर किसी ना किसी अपने इस्लामिक चीजों को जोड़कर ये जो चीज है वक्फ बोर्ड अपनी क्लेम कर लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी उसी को मानी जाएगी जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर अपन आगे बढ़े तो तीसरा संशोधन सरकार ये करना चाहती है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर उसके अंदर जो मेंबर्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स हुआ करते थे। लेकिन अब सरकार मुस्लिम मेंबर्स तो रहने देगी, लेकिन साथ में 2 महिला मेंबर्स और 2 अन्य धर्मों के मेंबर्स को भी जोड़ देगी। अब तक ऐसा नहीं होता था। महिलाएं जो है कोई भी वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर्स नहीं बनती थी, ना ही कोई और धर्म के लोग वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर्स बनते थे। लेकिन अब इस संशोधन के अंदर ऐसा ऐड किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया है, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी का मालिक वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती, मैं इस पे केस लड़ूंगा, और ये केस जब रेवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट जाता है और यहां पर ये मुद्दा उठता है कि क्यों ना अब इस वक्फ प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, अब क्यों ना उस प्रॉपर्टी का एक सर्वे करा लिया जाए। तो दोस्तों अब उसका सर्वे भी हो सकता है और सर्वे करने की पावर सिर्फ और सिर्फ जिला कलेक्टर के पास है। और इस दौरान अगर जिला कलेक्टर ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है तो अब वो प्रॉपर्टी फिर वक्फ बोर्ड की नहीं रहेगी, वो प्रॉपर्टी जो है उसके असली मालिक के पास ही रहेगी। तो ये तमाम संशोधन है जो सरकार करना चाहती है और समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर इससे किसको क्या दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड से किसको कितना फायदा हो सकता है, इन संशोधनों से किसको कितना नुकसान हो सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं आखिर इससे किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों इससे सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को ही होगा और हिंदुओं को तो साइमल्टेनियसली हो ही जाएगा। अब मुसलमानों को किस तरीके से होगा दोस्तों? मुसलमानों को इस तरीके से होगा कि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जितने भी केसेस हो रखे हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस हो रखे हैं, ये केसेस मुसलमानों ने ही कर रखे हैं, क्योंकि मुसलमानों की कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अपना बना लेता है और कहता है कि आप यहां से चले जाइए, ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। इतना ही नहीं, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी सामने 2006 की, जिसके अंदर सच्चर कमेटी ने उस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड ओन करता है उस हिसाब से वक्फ बोर्ड की कमाई सालाना 12,000 करोड़ की होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड इस वक्त यानी इन सालों के अंदर अपने जो कमाई है वो सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ ही शो करता है, जिससे समझ ये आता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी करते हैं और करप्शन भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर अपन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने दावा किया था कि साल 2023 से लेकर 2025 तक अब तक 200 से ज्यादा केसेस उनके पास आ चुके हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है और उसके अंदर मुसलमान ही ये बता रहे हैं कि हमको जो है वक्फ बोर्ड परेशान कर रहा है, हमारी प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है बार बार तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग चीजें यहाँ पर चल रही हैं। केसेस पेंडिंग पड़े हैं वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर, भी बताया जाता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर खूब सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और बार बार ये सब चीजों का दावा किया जाता है। इनसे मुसलमान भी परेशान है और कई आपको रिपोर्ट्स देखने को मिली होगी जहां पर यह बताया जाता है
है कि वक्फ बोर्ड किसी ना किसी मंदिर को भी अपना क्लेम कर लेता है और बता देता है कि ये मंदिर जो है हमारा है, अब इस मंदिर को हटा दिया जाए या फिर आप इस मंदिर से दूर हो जाइए, ये मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इन सब चीज़ों से हिंदू पक्ष परेशान था, और इससे पहले जो मैंने बताया आपको उससे मुस्लिम पक्ष परेशान था। तो अब समझ ये नहीं आ रहा कि जो नेता, हमारे देश के नेता जो पार्लियामेंट को छोड़ के जंतर मंतर पर खड़े हो चुके हैं, या फिर कभी ना कभी सड़क पर खड़े हो जाते हैं, या फिर कभी ना कभी सीढ़ियों पर खड़े हो जाते हैं और वक्फ बोर्ड के हमेशा पक्ष में रहते हैं और ये कहते हैं इसके ऊपर कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, आखिर वो किसके पक्ष में बात कर रहे हैं? क्योंकि इससे तकलीफ तो मुसलमानों को भी है और हिंदुओं को भी है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।